बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत करने के लिए प्रशांत किशोर जेपी के गांव पहुंच चुके हैं, सिताब दियारा में पहुंच चुके हैं, जहां पर प्रशांत किशोर जेपी के स्मारक पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद जो है वो इस यात्रा की शुरुआत जो है वो करेंगे। आप तस्वीर देखिए, प्रशांत किशोर को देखने के लिए और उनके इस यात्रा के शुरुआत में लोगों का हुजूम जो है वो पहुंच चुका है। हजारों लोगों के साथ प्रशांत किशोर आज इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। सिताब दियारा गांव में प्रशांत किशोर के समर्थन में हजारों लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, जहां पर प्रशांत किशोर का स्वागत जो है वो जोरदार तरीके से किया जा रहा है। प्रशांत किशोर के साथ उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती भी हैं और अब प्रशांत किशोर जो हैं वो जेपी के मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर जा रहे हैं इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए। जेपी के मूर्ति के पास जो है प्रशांत किशोर जा रहे हैं और अब जेपी के मूर्ति के पास प्रशांत किशोर जो है वो माल्यार्पण करके इस यात्रा की जो शुरुआत है वो कर लेंगे। तस्वीर देखिए किस तरीके से उनके साथ हजारों लोगों की भीड़ जो है वो पहुंची है और यही जेपी का देखिए किस तरीके से ये जेपी का जो है मूर्ति है और इसी मूर्ति पे जो है जेपी के मूर्ति पे प्रशांत किशोर जो है वो देखिए कि यहाँ पर माल्यार्पण करके जो है प्रशांत किशोर इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है देखिए कि यहाँ पर शुरुआत करेंगे और हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से देखिए ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रशांत किशोर अपने यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उसके लिए जेपी के मूर्ति तक पहुंच गए हैं प्रशांत किशोर और जहां पर जेपी के मूर्ति पे माल्यार्पण करके प्रशांत किशोर जो है इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। और तस्वीर देखिए देखिए प्रशांत किशोर ने जेपी के मूर्ति पे जो माला है वो चढ़ा दिया है, माल्यार्पण जो उनके चरणों में कर दिया है और उसके बाद जो है प्रशांत किशोर यहाँ से अपने यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी रात मैं रुकूंगा। यात्रा की शुरुआत कल सुबह से होगी मांझी से। आज जेपी की इस धरती को प्रणाम करने आया हूँ, नमन करने आया हूँ, इससे प्रेरणा लेने आया हूँ। रात भर यहाँ पर रुकूंगा और यहीं कल सुबह यहीं से यात्रा शुरू होगी। नीचे आए हैं, आपको क्या कुछ लग रहा है कि आप परिवर्तन करने की जरूरत है, क्योंकि आपका उद्देश्य भी बिहार में परिवर्तन करना है? नहीं, यहाँ इस धरती को प्रशांत किशोर के वक्तव्य की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये बहुत बड़े महामानव की जमीन है। हम लोग तो बस यहाँ श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं, श्रद्धा के भाव के साथ आ सकते हैं, उसको नमन करने आ सकते हैं। मैं यहाँ से कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। अगर कोई संदेश है तो यही है कि जिस व्यवस्था परिवर्तन संपूर्ण क्रांति की बात इस धरती के लाल जेपी ने करी है, बिहार के लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आज वो मौका है। 4 महीने के बाद चुनाव है। एक बार अगर आप व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, तो जेपी के बताए हुए रास्ते पर चलिए। जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की बात कीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की बात कीजिए और नेताओं के बच्चों को नेता मत बनाइए। समाज का जो काबिल व्यक्ति है उसको नेता बनाइए। यही बात तो जेपी ने सिखाया, यही बात उन्होंने बताई। उस जो बात जेपी ने बताया है उस पर अमल करने की जरूरत है। इसीलिए इस मिट्टी से कल से यहाँ से शुरुआत करेंगे। जन्मभूमि को आपने चुना है, आखिर इसके पीछे क्या अगले 120 दिनों तक पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे 243 विधान? भाई मकसद बस इतना ही है। आज से करीब 50 साल पहले इसी धरती के लाल जेपी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की बात की। आज देश के कई हिस्सों में उसका लाभ भी लोगों को मिला, सत्ता भी बदली, व्यवस्था भी बदली, लेकिन बिहार जहां था वहीं रह गया। 75-77 में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। तो बिहार के लोगों को, समाज को यहाँ ये चिंतन मनन करने की जरूरत है। साथ ही ये संकल्प लेने की जरूरत है कि जो रास्ते जेपी ने बताए कहीं ना कहीं समाज और राजनीति दोनों से भटक गया है। तो एक बार जब अब 5 महीने के बाद चुनाव है तो ये समय है कि यहाँ के लोग संकल्प लें और
आगे बढ़कर अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाए ताकि उनके बच्चों के भी जीवन में प्रकाश आए, उनके बच्चों के जीवन से अंधकार खत्म हो। यही संदेश यहाँ से देना चाहेंगे, जो जेपी का संदेश है उसी संदेश को दोहरा रहे हैं। लोगों के बच्चों के जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, लेकिन जयप्रकाश जी के घर में पूरी तरह अंधेरा है पिछले 1 साल से। उदासीनता देखने को मिल रहा है, क्या होगा? भाई मुझे ये पहले से पता नहीं था, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि मुझे मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था और शायद आप में से भी ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं था। ये आने के बाद मुझे दिखा है, लोगों ने बताया है कि जेपी का जो अपना घर है उस घर की बिजली इसलिए काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार ने शायद 4 लाख रुपया उसका बिजली का बिल बकाया है जो जमा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जब आप शुद्ध नीयत से कोई काम करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। तो ये ऊपर वाला हम लोग की एक तरह से मदद कर रहा है, क्योंकि जेपी का घर ये दिखा रहा है पूरे बिहार के लोगों को कि देखो तुम्हारी सरकार कितनी असंवेदनशील है कि जिस जेपी का नाम लेकर वो सत्ता में बैठे हुए हैं, अपने घरों में लाइट और एसी चला रहे हैं, उसी जेपी के घर का बिजली कटा हुआ है। ये सरकार का चरित्र को दिखाता है और कहीं ना कहीं आपको और हमको, हर बिहार के वासी को झकझोरने का भी काम करेगा कि ये इतनी असंवेदनशील सरकार है कि जेपी के घर में अंधेरा है फिर भी उन्हें पता भी नहीं है, उसके लिए उन्होंने कुछ किया भी नहीं। परिवर्तन के साथ यहाँ भी परिवर्तन होगा लगता है भाई, हम लोग बदलाव की बात कर रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार में एक बहुत बड़ा जनमानस बदलाव चाहता है। बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो जनता के हाथ में है, जनता मालिक है। हम लोग का काम है कि जनता को जाकर बताएं, समझाएं, हाथ जोड़ें। अगर जनता जगती है, समझती है, नई व्यवस्था बनाती है तो उनके और उनके बच्चों की जिंदगी में बेहतरी होगी। अगर वो नहीं करेंगे तो आने वाले कम से कम 5 साल भी बिहार इसी गरीबी और बदहाली भ्रष्टाचार के कुचक्र में पड़ा रहेगा। बिहार के लोगों के लिए संदेश है कि जिस बदलाव, संपूर्ण क्रांति, व्यवस्था परिवर्तन की बात जेपी ने कही, कहीं न कहीं आज भी बिहार उस बदलाव से, उस व्यवस्था परिवर्तन के नारे से, उस प्रयास से अछूता है। 70 के दशक में भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य हैं। उस बदलाव के प्रयास से देश के कई हिस्सों में परिवर्तन आया, लेकिन बिहार कहीं पीछे छूट गया है। तो बिहार के लोगों को अब ये संकल्प लेना है, अगले 5 महीने में एक चुनाव है, उनके पास, जनता के पास अवसर है कि वो सही लोगों का चुनाव करें, बिहार में अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट करें, जाति धर्म के नाम पर, नाली गली 5 किलो अनाज के नाम पर अपना वोट न बेचें। हम लोग तो यही लोगों से अपील कर सकते हैं। मानना नहीं मानना तो लोगों के हाथ में है, लेकिन ये तय है कि जब तक लोग नहीं जगेंगे, जो बात जेपी ने भी बताई कि अगर आपको व्यवस्था परिवर्तन करना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई नेता, कोई दल, कोई प्रशांत किशोर, कोई मोदी, कोई लालू, कोई नीतीश आपका जीवन नहीं सुधार सकता है। जीवन तो तभी सुधरेगा जब आप सजग होइएगा, आप जो रास्ते, सही रास्ते बताए गए उस पर चलिएगा, तभी सुधार होगा।